नमस्ते। हमारी जो नक्षत्र सीरीज़ है, आज हम उसमें बात करने वाले हैं रेवती नक्षत्र की, विच इज़ द 27th नक्षत्र। और अगर हम रेवती नक्षत्र की बात करें तो ये पाइसेस राशि में प्लेस्ड है ये नक्षत्र, एंड दिस इज़ द लास्ट नक्षत्र। रेवती नक्षत्र को गवर्न जो है वो बुध करते हैं, और बुध की अगर आप नक्षत्रास की बात करें तो आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये तीनों नक्षत्र आते हैं। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है यहाँ पे कि देखिए, जो बुध के तीनों नक्षत्र हैं ये तीनों वाटरी साइंस में आते हैं। एक कर्क राशि के जो आखिरी 13 डिग्री 20 मिनट है उसको गवर्न करता है, दूसरा वृश्चिक राशि के आखिरी 13 डिग्री 20 मिनट को गवर्न करता है, और थर्ड जो है वो मीन राशि के द लास्ट 13 डिग्रीज 20 मिनट्स को ये गवर्न करता है। अब मरकरी जो है वो एक चंचल ग्रह माना गया है, बुध है, और रेवती नक्षत्र जो है इसमें मरकरी की जो एनर्जीज हैं वो अपनी फुल मैच्योरिटी पे आ जाती हैं, और इस वजह से ये काफ़ी पॉजिटिव नक्षत्र माना गया है, बिकॉज मरकरी इटसेल्फ इज अ बेनिफिक प्लैनेट। सो रेवती के जो रिजल्ट्स हैं वो जनरली अच्छे माने गए हैं। इनफैक्ट वारामहीर ने बृहद जातक में इसको एक अच्छा नक्षत्र बोला है, और ऐसा लिखते हैं वो कि जिनका भी चंद्रमा इस नक्षत्र में प्लेस्ड होते हैं उन लोगों की जनरली बॉडी जो होती है वो अच्छी होती है। दैट मीन्स फिजिकली दे आर वेरी अट्रैक्टिव। दूसरी चीज़, वो वेल्दी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो जनरली इसके लिए उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिए हुए हैं। इनफैक्ट वारामहीर ये भी बोलते हैं कि ये लोग जो हैं ये बाय नेचर अच्छे होते हैं, दे जनरली डोंट टेंड टू, यू कैन से, कि दूसरे लोगों का कभी नुकसान नहीं करना पसंद करते। अब अगर मैं रेवती नक्षत्र के मीनिंग पे आऊँ तो देखिए, रेवती वर्ड जो है वो अपने आप में ही एक पॉजिटिव वर्ड है, और संस्कृत में अगर आप देखोगे तो ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट जो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे उनकी वाइफ का नाम भी रेवती था। तो मिथिकली अगर आप देखोगे, हमारे जो हिंदू शास्त्र हैं उनमें इसको एक पॉजिटिव नक्षत्र माना गया है। और जिस प्रकार से हम धनिष्ठा नक्षत्र जो है उसको वेल्थ के साथ जोड़ते हैं, इसी प्रकार ऐसा कहा जाता है कि जो लोग रेवती नक्षत्र में पैदा होते हैं दे आर जनरली वेल्दी। तो ये बात भी इस नक्षत्र के लिए बोली गई है। ये नक्षत्र का जो सिंबल है, मेन सिंबल जो है वो ड्रम है, यानी जो नगाड़ा होता है। आपने देखा होगा पुराने समय में कभी भी कोई अनाउंसमेंट होती थी, राजा अनाउंसमेंट करते तो एक वो ड्रम होता था जिसके साथ 2 स्टिक्स होती थी, उसको बजाते हुए अनाउंसमेंट होती थी। यानी राजा को कुछ भी कम्युनिकेट करना होता था अपनी प्रजा के साथ तो वो इस नगाड़े को यूज़ करते थे। इस कारण रेवती नक्षत्र जो है इसका कम्युनिकेशन के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आप ये समझिए, कनेक्शन आ जाता है। एंड पीपल हु आर बॉर्न इन दिस नक्षत्र आर वेरी कम्युनिकेटिव। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड इट इज़ द 27th नक्षत्र, तो काफ़ी मेच्योर नक्षत्र है, और ये किसी भी नक्षत्र वाले लोगों के साथ ईजिली कम्युनिकेट कर लेते हैं, उनके साथ अच्छा बना लेते हैं। मतलब बाय नेचर दे कैन एक्चुअली, यू कैन से, किसी भी प्रकार के लोगों के साथ ये लोग इंटरेक्ट कर लेते हैं और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो जो एक इस वजह से, नगाड़े की वजह से, इस प्रकार की इस नक्षत्र में प्रॉपर्टी आती है। बुध होने की वजह से, जैसे मैंने बताया, कॉम स्किल्स हो गए। इसके अलावा इस नक्षत्र को ट्रैवल के साथ भी जोड़ा गया है और टाइम के साथ भी जोड़ा गया है, क्योंकि पहले समय में क्या होता था, जो घंटा, एक हर घंटा बीतता था उसको बताने के लिए भी ड्रम को यूज़ किया जाता था। बहुत बड़ा ड्रम होता था या बेल होती थी जिसको बजा के लोगों को समय के बारे में भी बताया जाता। तो इट रिलेट्स टू टाइम ऑल्सो। इसका ट्रैवल के साथ कनेक्शन भी आ जाता है, बिकॉज ये नक्षत्र जो है ये मीन राशि में प्लेस्ड है, विच इज़ अ वाटरी साइन। सो ट्रैवलिंग अक्रॉस द सीज, वो भी इस नक्षत्र के साथ
जोड़ा जाता है। एक और सिंबल इस नक्षत्र के साथ जोड़ा गया है विच इज अ फिश स्विमिंग इन वाटर। एक ये सिंबल भी मिलेगा आपको। अब यहाँ पे अगेन जो मछली है वो मूवमेंट शो करती है, वाटर जो है अगेन इट इज़ मूवमेंट। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो अगेन ट्रैवल यहाँ पे लिंक हो जाता है। अनदर थिंग इज़ कि जो पानी है दैट इज़ द वाटर ऑफ कॉन्शियसनेस। आप इस दुनिया की अगर हम बात करें, इस ब्रह्मांड की, तो उसको भी पानी की तरह देखा जाता है, और मछली जो है वो उसमें रास्ता बनाते हुए चल रही है। तो हम लोग जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको भी इस नक्षत्र के साथ जोड़ सकते हैं। अब अगर मैं वैदिक डेटी की बात करूं तो जो द्वादश आदित्याएं हैं, जो 12 सूर्य के नाम आते हैं, उनमें से एक आदित्य जो है वो पूषान है। और इस नक्षत्र के जो रूलिंग डेटी हैं वो पूषान है। पूषान अगर हम देवता की बात करें, आदित्य की बात करें, तो ऐसा कहा गया है कि जनरली वो सॉफ्ट लाइट देते हैं। मतलब उनकी जो रोशनी है, जो उनकी किरण है, वो बेनिफिक किरण है, एंड इट इज़ नॉट हार्श किरण। मतलब वो नुकसान नहीं पहुंचाती। वो वाली समझिए एनर्जी जिसमें जैसे आपको सर्दी की धूप में बैठ के अच्छा लगता है, तो पूषान की जो किरणें हैं वो पॉजिटिविटी देती हैं, आपको फील गुड की फीलिंग देंगी, और वो एक प्रकार से आशीर्वाद देती हैं। इस वजह से प्रोस्पेरिटी से भी पूषान को जोड़ा जाता है। अब मेन डेटी तो इनके आप समझिए पूषान हो गए, लेकिन बिकॉज जो जल का सिंबल है, जो बेसिकली कॉन्शियसनेस का सिंबल है, और बुध डेटी होने की वजह से जो मेन जो इस समझिए नक्षत्र के जो देवता हैं वो विष्णु हैं। क्योंकि विष्णु जो हैं उनका जो वो फॉर्म है जिसमें वो क्षीर सागर के ऊपर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है, सो वो वाला फॉर्म जो है वो भी इस नक्षत्र के साथ जोड़ा जाता है। बिकॉज अगर हम उस इमेज को देखें तो वो ये डिपिक्ट करती है कि विष्णु जो है, जो वर्ल्डली कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर है। एंड वहाँ पे उस इमेज को अगर आप देखते हो तो जो क्षीर सागर है वो दुनिया को, या जितनी भी दुनियाएं हैं, ऑल दी वर्ल्ड्स जितने भी इस ब्रह्मांड में हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो महाविष्णु है वो उसके ऊपर है। तो द मेन डेटी अगर आप देखेंगे कि जो पूरे बड़े देवता हैं वो इस नक्षत्र के साथ महाविष्णु हैं, उनको भी इसके साथ जोड़ा जाता है। अब मीन राशि जो है उसको गुरु रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर जो है वो उस राशि के ओनर हैं, तो इसलिए रेवती नक्षत्र के ऊपर समझिए बुध का इन्फ्लुएंस और गुरु, इन दोनों का इन्फ्लुएंस आ जाता है। अब देखिए बुध जो है वो बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, एंड जुपिटर रिप्रेजेंट्स विजडम। यानी जो आपका इंटेलेक्ट है, जब आप कुछ पढ़ के उसको एसिमिलेट कर लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, समझ कर लेते हैं, उसका चिंतन कर लेते हैं, तो उसके बाद जो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो विजडम होता है। और रेवती नक्षत्र वाले जो जातक हैं, जो लोग भी इस नक्षत्र में पैदा होते हैं, जिनका चंद्रमा इधर हो या लगन इसमें हो, तो आप समझिए ऐसे लोगों के अंदर बाय बर्थ एक प्रकार का विजडम होता है, एंड इट इज़ अ मेच्योर नक्षत्र। इस तरह से आप इसको देखिए। जैसे मैंने बताया कि देयर कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड। सिमिलरली ये लोग जो हैं ये मेच्योर होते हैं बाय नेचर। ये सिचुएशंस को समझ लेते हैं, उनको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए जो मरकरी की जो क्विकनेस होती है, आप जनरली देखेंगे मरकरी जो है उसको हम सडननेस, क्विकनेस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मरकरी जो है उसमें मेच्योरिटी है इस बुध में, जो रेवती नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए उनमें। और बिकॉज वहाँ पे गुरु का आप समझिए कि एक प्रकार से इफेक्ट है, जिस वजह से दीज पीपल आर मेच्योर एंड दे डोंट टेक एक्शंस सडनली, और बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस लेते हैं। जनरली दे आर इंटेलिजेंट पीपल, और इनके डिसीजंस जो हैं जनरली वो अच्छे होते हैं, और समझिए कि दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर पीपल ऑल्सो। और दूसरे लोग जो हैं वो भी इनकी हमेशा हेल्प करते हैं। ये दूसरों से सलाह लेना पसंद करते हैं, स्पेशली पीपल जो जिन लोगों की भी कुंडली में आप समझिए गुरु स्ट्रांग होगा, ऐसे लोगों के साथ
इनकी अच्छी कनेक्टिविटी बनती है और उन लोगों से सलाह लेना पसंद करते हैं। लेकिन जब भी किसी से सलाह लेते हैं तो उसको अच्छे से एसिमिलेट करते हैं और उसके बाद ही उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। आपको जनरली कभी बहुत रेयर ऐसा मिलेगा कि जो रेवती नक्षत्र में पैदा हो रहे हैं कि उन्होंने हेस्ट में एक्शन किया हो या गलतियां करी हो। जनरली ऐसा नहीं होता, बिकॉज दे आर मेच्योर पीपल और ये मेच्योर साइन है। वैसे भी पाइसेस राशि जो है लास्ट साइन है ज़ोडिएक का, एंड इट इज़ अ मेच्योर साइन, और रेवती नक्षत्र जो है पूरा मीन राशि में पड़ता है। तो इसलिए इस वजह से इसमें ऑटोमेटिकली एक मेच्योरिटी आ जाती है। एंड दीज पीपल आर वेरी क्रिएटिव पीपल, क्योंकि ये एक जल राशि है और जैसे मैंने आपको बताया है जो सिंबल है वो एक मछली जो है वो मूवमेंट कर रही है पानी में। तो जल राशि होने की वजह से दीज आर क्रिएटिव पीपल, एंड बुध का एसोसिएशन होने से दीज आर इंटेलिजेंट पीपल। तो इस वजह से आप जिनका भी आप देखेंगे रेवती नक्षत्र जो है वो अगर 10th हाउस 10th लॉर्ड के साथ एसोसिएट हो रहा है तो जनरली ये लोग जो हैं दे गो इनटू क्रिएटिव फील्ड्स। आपको पोएट्स मिल जाएंगे, राइटर्स मिल जाएंगे जो इस फील्ड के अंदर होंगे जिनका 10th का रेवती के साथ आपको कनेक्शन मिल रहा हो। तो बिसाइड्स दिस, बिकॉज यहाँ पे सर्प तरेश कोण भी पड़ता है मीन राशि के अंदर इस नक्षत्र में, तो इस वजह से ये लोग जो हैं ये ऑकल्ट में आपको साधना में इन चीज़ इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी मिलेंगे। दीज पीपल दे कैन बी गुड एस्ट्रोलॉजर्स, गुड टैरो रीडर्स, हिप्नोटिज्म, ऑकल्ट, इस तरह की फील्ड्स में भी आपको मिलेंगे। ट्रैवल रिलेटेड फील्ड्स जो जैसे जो लोग मर्चेंट नेवी में काम करते हैं और ट्रेड करते हैं, ओवरसीज ट्रेड करते हैं, वो लोग भी आपको इस नक्षत्र के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जल राशि का संबंध बन रहा है। स्पेशली अगर आपको ये 9th हाउस में मिल जाए नक्षत्र, मतलब वो आपको मिलेगा बेसिकली कर्क राशि में, कर्क लगन में जो लोग पैदा होते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाके सेटल होते हैं, जो मैंने देखा है। अच्छा, एक चीज़ और है, बिकॉज ये द्विस्वभाव राशि है मीन, सो यहाँ पे हमेशा समझिए कि डुअलिटी आ जाएगी। ऐसे लोग जो भी रेवती के अंदर न पैदा हुए हैं इनको हमेशा आप समझिए दो चीज़ों से संबंध हो जाता है एक की जगह। जैसे अगर 10th का संबंध बन जाए इस नक्षत्र के साथ तो, और मून भी हो वहाँ पे, तो जनरली दिस पीपल विल हैव टू प्रोफेशंस। इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे हम लोग ये 27 नक्षत्र की सीरीज़ आज ख़त्म हो रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो भी चैनल में एक वुड बी ऑन नक्षत्र। हमने प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन डिफरेंट हाउसेस की तो बहुत बात करी है, बट हम लोग एक वीडियो करेंगे जिसके अंदर हम चार्ट को solely on the based on नक्षत्रास उससे इंटरप्रेट करेंगे। प्रॉबेबली बाय नेक्स्ट वीक आई विल कम आउट विद दैट वीडियो, ताकि आप लोगों को समझ आ पाए कि हम नक्षत्र को किस प्रकार से यूज़ करते हैं, क्योंकि दीज आर जनरल वीडियोस। हम करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि नक्षत्र जो है वो किस प्रकार से एक्ट करता है, तो मतलब उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बट वी विल सी हाउ वी कैन इंटरप्रेट अ चार्ट यूजिंग नक्षत्रास, बिकॉज नक्षत्रास के अपने आप में बहुत डीपर मीनिंग्स होते हैं। जब कोई ग्रह किसी भी नक्षत्र में प्लेस्ड होता है, किस हाउस के साथ एसोसिएटेड होता है, तो किस तरह से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। सो विल डेफिनेटली गो इन टू दैट ऑल्सो। कमिंग बैक टू रेवती अगेन, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के प्रोफेशंस में आपको लोग मिलेंगे। और अगर मैं बॉडी पार्ट्स की बात करूं तो ये आपके जो फीट हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, प्लस इसको पेट के साथ भी जोड़ा गया है। सो अगर ये नक्षत्र एफ्लिक्टेड मिले आपको कुंडली में, सो दीज पीपल दे हैव प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एब्डोमेन और विद देयर फीट। इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं अगर ये नक्षत्र कुंडली के अंदर एफ्लिक्टेड हो तो। अनदर थिंग जो देखिए कि अगर बिकॉज ये 12th हाउस है, तो सॉरी 12th राशि है, कालपुरुष की कुंडली में 12वां घर हो गया, इसलिए मैंने 12th हाउस बोल दिया, बट ये 12वीं राशि है। तो 12th हाउस जो है वो कालपुरुष का 12वां घर है, और इस वजह से इसको हमने मोक्ष के साथ भी जोड़ा है। एंड रेवती जो है, जैसे मैंने बताया, मेच्योर साइन है। इनका वर्ल्ड में इंटरेस्ट होता है, बट दे कैन ऑल्सो गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये लोग साधना भी अच्छी कर सकते हैं।
और मोक्ष की तरफ भी बढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड इस नक्षत्र का एसोसिएशन जो है वो केतु के साथ, गुरु के साथ, इस प्रकार के ग्रहों के साथ अगर कुंडली में मिल जाए, एंड इफ इट गेट्स एसोसिएटेड विद 4th, 8th और 12th हाउस, विच आर बेसिकली द हाउसेज ऑफ साधना, प्रोवाइडेड वी हैव अदर कॉम्बिनेशंस फॉर साधना ऑल्सो, क्योंकि उस चीज़ को हमें कभी नहीं भूलना है। तो वो चीज़ देखनी ही हमें हमेशा पड़ेगी कि वह वो एसोसिएशन होना भी बहुत ज़रूरी है। सो अगर प्रोफेशंस के बारे में मैंने जैसे आप लोगों को बता ही दिया, बाकी अगर यह नक्षत्र एफ्लिक्टेड हो कुंडली के अंदर, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो रेमेडीज़ की अगर मैं बात करूं, सो अगेन विष्णु की जो साधना है वो इस नक्षत्र के लिए काफ़ी अच्छी है। विष्णु की जो वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं शेषनाग के ऊपर, वो वाली पिक्चर को अपने घर में लगाइए, उसकी पूजा कीजिए, तो वहाँ से प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं एंड इट जनरली गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। तो विष्णु की किसी भी प्रकार की आप साधना करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इफ़ देयर इज़ एफ्लिक्शन इन दिस नक्षत्र। बिकॉज एक चीज़ आ जाती है कि अगर ये नक्षत्र एफ्लिक्ट हो जाए, जनरली अगर आप एफ्लिक्शन की बात करें तो मंगल से एफ्लिक्शन हो सकती है इसके ऊपर, और उस केसेस में क्या होगा कि डिसीजंस जो हैं वो गलत हो सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इस नक्षत्र की क्रिएटिव साइड भी है, तो अगर एफ्लिक्टेड हो जाएगा तो ये लोग जो हैं एक अपना ही वर्ल्ड क्रिएट कर लेंगे, आप इस तरह से इसको देखिए, और उसको यू कैन से कि फिजिकलाइज नहीं कर पाएंगे, मतलब वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं, थॉट्स में जी रहे हैं, उस प्रकार के हो जाते हैं रिजल्ट्स, और मटेरियलाइज नहीं हो पाती चीज़ें। तो एक ये प्रॉब्लम आ जाती है कई बार अगर एफ्लिक्शन हो जाए इस नक्षत्र की, तो और दूसरा हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, बिकॉज इट इज़ अ सेंसिटिव नक्षत्र। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, इनको छोटी सी छोटी चीज़ भी जो है वो तंग कर सकती है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको एफ्लिक्शन मिलती है इस नक्षत्र में, तो विष्णु की साधना जो है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है इस केस के अंदर। सो दीज आर माई थॉट्स ऑन रेवती नक्षत्र। धन्यवाद।